12वीं का पहला पेपर देने से पहले ही छात्रा ने तनाव में आकर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। जी हाँ, साक्षी पिता नटवर 17 वर्षीय जो कि कड़ोदिया माकलोन में रहने वाली और छात्रा का आज 12वीं कक्षा का पहला पेपर था। उसने पेपर देने से पहले ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसने जहर खाने के बाद अपने परिजनों को बताया कि मैंने कुछ खा लिया है और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे माकड़ोन अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की है अपनी, वो मतलब मैं तो दुकान पे था और आया तो उसने उल्टी करी और पूछा तो बोले कुछ खा लिया उसने। परिजनों को बताओ कि मैं यहाँ महंगा परिजनों को बताओ कि मैं यहाँ महंगा परिजनों को बताओ कि मैं यहाँ महंगा पर जब से गैस के दाम महंगे पर जब कांग्रेस सड़क पर उतर गई है, दाम महंगे के दाम बढ़ने पर उतर गई है, दाम महंगे के दाम बढ़ने ला कांग्रेस ने दाम महंगे दाम बढ़ने ला कांग्रेस ने दाम महंगे हुए और रोटियां बनाई। इस दौरान महिला कांग्रेस की नेत्री ने नारेबाजी के बीच केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। हम कहते हैं कि मामा आप तोहफे की बात करते हो, इधर लाडली बहना की बात करते हो और उधर आप लाडली बहना की थाली से रोटी छीन रहे हो। आप उधर उज्ज्वला योजना में आप फ्री में टंकी की देने की बात करते हो और इधर हर महिला आज जो उज्ज्वला योजना में जिनको टंकी मिली थी आज वो घर में ताला लगा के उनने टंकी रख दी है क्योंकि रिफिल भरा नहीं पा रही है महिला। उज्जैन के जिला अस्पताल में इन दिनों नर्स और डॉक्टर की लापरवाही से बेकसूर की मौत हो रही है। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में उपचार के अभाव में एक पेंटर की बेड पर तड़प कर ही मौत हो गई। यहां परिजनों का आरोप है कि उसे मामूली से उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर और नर्स ने उसका समय पर ध्यान नहीं दिया। वह बेड पर काफ़ी देर तक पड़ा रहा, कभी उसे बोतल लगाई, कभी उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन समय पर उसका ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि इस तरह की घटना जिला अस्पताल में कोई पहली नहीं है। ऐसी घटनाएं कई बार जिला अस्पताल में हो चुकी है, जहां डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से जिन मरीजों की जान बच सकती थी वे मौत के घाट उतर गए। पर कोई भी डॉक्टर एक भी नहीं था वहाँ पर, ना किसी ने चेकअप करा। बस उसको डायरेक्ट ऊपर नर्स रहते, उन्होंने सिर्फ बॉटल लगा दी, बॉटल लगाई और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश में 2023 नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। उसी को लेकर पूरे प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री भू माफिया, राशन माफिया और अलग अलग माफियाओं पर लगातार कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, वहीं इंदौर में भी भू माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई अभी जारी है। इसके साथ ही इंदौर कलेक्टर ने सभी एसडीएम को आदेश दिए हैं कि अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ तुरंत जाँच कर कार्रवाई की जाए। अवैध इलीगल कॉलोनीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ना सभी एसडीएम्स को और ना सभी शहरी क्षेत्र और नगर निगम के ना मतलब डायरेक्शन दिए हैं। हमारी नॉलेज में ऐसे कोई भी चीज़ आएगा कि कोई इलीगल कॉलोनीज हो रही हैं या फिर ना गलत तरीके से लोगों को ना प्रलोभन दे रहा है, डेफिनेटली प्रशासन एक सख्ती के साथ। इधर नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और पुलिस कंट्रोल रूम घेर कर यहां पर नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की और कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। इंदौर में जब से नए कलेक्टर आए हैं, आज पहली बार उन्होंने स्मार्ट सिटी ऑफिस में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जानकारी ली। स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांशु सिंह ने बताया कि कलेक्टर ने आज हमारे साथ पहली बार बैठक की है। कलेक्टर को हमने शहर में सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। उनकी ये पहली बैठक थी। जितने भी प्रोग्राम स्मार्ट सिटी के चल रहे हैं उसके बारे में ब्रीफिंग दिया गया, समीक्षा हुई, जो टाइमलाइंस थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ और कैसे स्मार्ट सिटी काम को और बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। कई सारे रेजोल्यूशंस जो होते उज्जैन नगर निगम द्वारा बजट को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर
पत्रकारों से सुझाव लिए। अजय नगर निगम का बजट पेश होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर मुकेश टटवाल सभापति बहन कलावती यादव द्वारा नगर निगम के वरिष्ठगण और पत्रकारों से बजट कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर सुझाव लिए। पत्रकारों से अलग अलग नगर निगम की संपत्ति बढ़ाने को लेकर अपने अपने सुझाव रखे। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, सभापति बहन कलावती यादव, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा मौजूद थे। इंदौर में आज शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें इंदौर जिले में होली, रंगपंचमी सहित अन्य आगामी त्योहारों और पर्व इंदौर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप आपसी सौहार्द, एकांत, शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, ऐसा बैठक में निर्णय लिया गया। बुरहानपुर के नेपा नगर में 50 से अधिक वन अतिक्रमणकारियों ने रेणुका वन डिपो में जमकर तोड़फोड़ मचाते हुए घटना ने 4 अतिक्रमणकारियों को जंगल कटाई के वन डिपो में गिरफ्तार कर लाए थे। वन डिपो में जहां अचानक भारी मात्रा में पहुंचे अतिक्रमणकारियों ने धावा बोलते हुए डिपो कार्यालय में पहले तो जमकर तोड़फोड़ की और गिरफ्तार किए गए आरोपियों को वन विभाग की गिरफ्त से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। राजगढ़ ब्यावरा शहर में वर्षों से नगर पालिका का बकाया राशि जमा नहीं करने वालों को अब नगर पालिका द्वारा बख्शा नहीं जा रहा है। नगर पालिका टीम द्वारा बकायेदारों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। का काफ़ी बकाया है, EMM राशि भी बकाया है और आज हमने नगर पालिका द्वारा 25 दुकानों में तालाबंदी की गई है। इंदौर शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रज की लठमार होली फाग यात्रा 6 मार्च को सोमवार को निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। यात्रा संयोजकों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शाम 7 बजे बड़ा गणपति मंदिर से प्रारंभ होकर राजवाड़ा पहुंचेगी यात्रा का मुख्य आकर्षण लगभग 150 युवक युवतियों की टोली रहेगी, जिसमें युवतियां युवकों पर लठ से प्रहार करते हुए जबकि युवक ढाल से अपना बचाव करते हुए यात्रा मार्ग पर निकलेंगे। लठ का ये जो प्रयाग रहता है वो प्रदर्शन करते हुए बालिकाएं बड़े गणपति से लेकर राजबाड़ा तक अपना प्रदर्शन करते हुए चलेंगी। राजगढ़ ब्यावरा सिटी पुलिस थाना के अंतर्गत हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेडियम लगाने का अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने चौराहे पर चेकिंग अभियान के तहत वाहन चालकों को रोका और वाहनों पर रेडियम लगाए। नेपा नगर में जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत नेपा नगर में भूपेंद्र चोपड़ा एवं प्रियंका चौहान द्वारा मिलकर रूटीन चेकअप के तहत कई जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाए गए, जिसमें नेपा नगर के 8 प्रतिष्ठानों से 15 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिसमें मातापुर बाजार बस स्टेशन एरिया, नेपा मिल गेट एरिया से जब्त किए गए और इन्हें समझाइश भी दी गई। सुसनेर में विकास खंड में लगेगा 350 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार के बजट में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोलर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इसमें आगर जिले में 350 मेगावाट के सोलर पार्क लगाए जाने की घोषणा की है। जिलों में 350 मेगावाट के सोलर पार्क सुसनेर विकास खंड के ग्राम उमरिया व नाहर खेड़ा में लगाया जाना है। करीब 5 वर्षों से फाइलों में अटके इस सोलर पार्क को मंजूरी मिलने के बाद जहां बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी। सुसनेर में फागुन के महीने की शुरुआत के साथ ही प्रकृति के कई तरह के रंग दिखने लगे हैं। हिंदू पंचांग में इसे साल का अंतिम महीना और नव वर्ष का सूचक माना गया है। पंडित गोविंद शर्मा के अनुसार होली के पर्व पर मंदिरों में पलाश के फूलों से बने रंग से भगवान के साथ होली खेलने की परंपरा है, जो पर्यावरण हितैषी भी है।
देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।